हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है चार्ज इज डिफाइंड एज द चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, यानी जितना नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल होगा उसको अगर फंडामेंटल चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही निकल के आएगा हमारा जितना जो टोटल चार्ज होगा वो। ये पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन के केस में लेते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो वो नेगेटिव आएगा, और अगर प्रोटॉन के केस में लेते हैं तो प्रोटॉन में पॉजिटिव आएगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो हमारा आता है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ए, इसमें Q जो है वो Q हमारा जो चार्ज है वो चार्ज दिखाता है, N जो है वो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल को दिखाता है, और E जो है वो फंडामेंटल चार्ज को दिखाता है, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम के बराबर का होता है। अब इसमें से कुछ अगर हम लोग देखें तो कुछ न्यूमेरिकल्स बना के देखते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन है, ए बॉडी रिमूव हिज इलेक्ट्रॉन एंड गेट ए चार्ज ऑफ पॉजिटिव 2 माइक्रोकूलम, द टोटल कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रिमूव। अगर कोई बॉडी क्या है कि रिमूव करता है इलेक्ट्रॉन और वो चार्ज डेवलप करता है पॉजिटिव 2 माइक्रोकूलम का, तो हम लोग को कैलकुलेट करना है कि टोटल कितना इलेक्ट्रॉन वो रिमूव किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले हम लोग देखते हैं कि दिया क्या क्या है। गिवन दैट दिया है हमारा चार्ज दिया हुआ है Q इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, जिसका मतलब होता है 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम के बराबर। ई हम लोग को पता है, ई का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और हम लोग को जो कैलकुलेट करना है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है कि कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। तो उसके लिए हम लोग को पता है, वी नो दैट ये हम लोग को पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, जो कि Q इक्वल टू एन ई होता है, एन ई। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहा है ये, इसलिए यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव एन ई ले लेंगे। अगर इसमें से हम n को एक साइड करें तो n इक्वल टू आएगा, n इक्वल टू क्यू बाई ई। अब हम सारा जो वैल्यू है वो Q का वैल्यू और E का वैल्यू, जो हमारा Q का वैल्यू दिया हुआ है और E का वैल्यू जो कि कांस्टेंट है, ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो आएगा, Q का वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, और E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, यानी N इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2/1.6 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻⁹ पॉइंट को अगर हटाते हैं तो इधर और एक जीरो लग जाएगा, यानी 20/16 आ जाएगा। अगर हम काटें तो ये आ जाएगा, 4 से कटेगा, 4 5 जा 20 और 4 4 जा 16, और n इक्वल टू आ जाएगा 5/4 इंटू 10⁻⁹ और n इक्वल टू फिर आ जाएगा हम लोगों का 1.25 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन, यानी इतना इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव होगा किसी भी बॉडी से तो उस बॉडी पे हमारा इतना चार्ज डेवलप होगा। ये आ गया हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इसमें पूछा है कि क्या 5.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम क्या पॉसिबल है, यानी चार्ज हमारा दिया हुआ है, गिवन दैट चार्ज दिया हुआ है
Q इक्वल टू दिया हुआ 5.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। ये हम लोगों को पता करना है कि क्या ये पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल के लिए पॉसिबल ये हमारा तभी होगा जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये सेटिस्फाई करेगा, यानी n का वैल्यू इंटीजर में आएगा। n का वैल्यू इंटीजर में लाना है, जिसमें से e का वैल्यू हम लोगों को पता है। e का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वी नो दैट हम लोगों को पता है कि q इक्वल टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से प्लस माइनस एन ई होता है। तो हम ये सारा वैल्यू रख देंगे n को साइड करके, यानी फर्स्ट में हम n को साइड कर लेते हैं, n इक्वल टू क्यू बाई ई कर लेते हैं। और वैल्यू अगर रखें तो 5.8 इंटू 10⁻18 बाई ई का वैल्यू अगर रखें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 n इक्वल टू, अगर हम पॉइंट को ये दोनों में से अगर हटा देते हैं तो दोनों ही पॉइंट आपस में मैनेज हो जाएंगे, या हम लिख भी सकते हैं इंटू 10 और नीचे भी इंटू 10, जो कि आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा ऊपर में होगा 58 बाई 16 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 10⁻19। या इसको अगर हम काटें तो 2 से कटेगा 8, 2 जो 29 हो जाएगा, या n इक्वल टू आएगा n इक्वल टू 29/8 इंटू 10⁻19 माइनस 18 डिवाइड करें तो आएगा n इक्वल टू 3.6161 इंटू, और n इक्वल टू आ जाएगा n इक्वल टू 3.6 सॉरी 36.1, जो कि एक इंटीजर नंबर नहीं है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें है कि when 1 coulomb of positive charge is given, ये 2 बार लिखा गया है, is given to a neutral body, how electron are removed। यानी किसी बॉडी पे अगर हम लोग 1 कूलम का चार्ज डेवलप करेंगे तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा। तो उसके लिए भी हम लोग सेम ही जो प्रोसेस है वो अपनाते हैं। सेम ही फार्मूला है, given that Q इक्वल टू 1 कूलम है, N हम लोग को निकालना है, और E जो है ये फंडामेंटल चार्ज है जो हम लोग को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। We know that क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, और N इक्वल टू Q बाई ई। Q का वैल्यू 1 कूलम है बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और
1/1.6 इंटू 10⁻19, या फिर इसको हम लोग पॉइंट हटा सकते हैं, 2 से कटेगा, या 5/8 इंटू 10⁻19, और इसको बोल सकते हैं हम लोग n इक्वल टू 0.625 इंटू 10⁻19, और n इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव करना होगा। तब अगर हम 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उस बॉडी पर 1 कूलम का चार्ज डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई बॉडी क्या करता है कि 200 यानी 200 एक्सेस इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, तो उस बॉडी पर कितना चार्ज डेवलप होगा। तो उसके लिए हम लोग इसमें भी सेमी फार्मूला अपनाते हैं, सेमी फार्मूला का यूज करेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ जो है उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट Q इक्वल टू हम लोग को पता करना है चार्ज कितना डेवलप होगा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है हम लोग का 200 है, और चार्ज फंडामेंटल चार्ज हम लोग का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम पता है। सेम देखें तो we know that क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम लोगों को पता है Q इक्वल टू प्लस माइनस NE होता है, या n का वैल्यू इसमें से हम लोगों को दिया हुआ है जो कि है 200, और E का वैल्यू फंडामेंटल चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 3.2 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻19, और 3.2 इंटू 10⁻17 कूलम का चार्ज डेवलप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बॉडी का जो वेट है वो 75 kg का है, तो उसमें टोटल चार्ज कितना होगा। यानी हम लोग पता करने के लिए गिवन दैट दिया हुआ है हम लोगों का वेट दिया हुआ है 75 kg। एक इलेक्ट्रॉन का वेट हम लोग पहले इसमें देख लेते हैं, जो कि हम लोग को पता है, वो है वेट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁻31 kg का। तो 75 kg में हम लोग को अगर देखें कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, यानी n अगर देखें तो n इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का टोटल वेट बाई वेट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, यानी जो कि निकल करके आता है 75/9 इंटू 10⁻31 और 75/9 इंटू 10⁻31, 3 से कट जाएगा 25/3 हो जाएगा, यानी 25/3 इंटू 10⁻30। n हम लोग का निकल गया। अब इसमें से हम लोग टोटल चार्ज निकाल सकते हैं फ्रॉम we know that
Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, और एन हम लोग का निकल गया 25/3 इंटू 10⁻31 इंटू फंडामेंटल चार्ज 1.6 इंटू 10⁻−19। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 25/3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻31 - 19। पॉइंट को अगर हटाते हैं तो बाई 10, 5 से कटेगा 5, 2, फिर 2 से ये फिर से कटेगा 8, यानी 8/3 इंटू 10⁻, माइनस कर देंगे तो आएगा हमारा 12, यानी 2.33 इंटू 10⁻12 कूलम का चार्ज डेवलप होगा। थैंक यू।